परमेश्वर क्यों हमें जगत में रखा है, क्यों मेरा जीवन इस प्रकार परिस्थिति है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है कि इस पवित्र शास्त्र को देख यार हमारे जीवन को बदल सके। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार के हम सुबह उठते हैं यार, हमारा चेहरा को जानने के लिए हमारा चेहरा कैसा है, बाल को ठीक करना है, हमारा जो आंख को ठीक करना है, हमारा मुंह को ठीक करना है, हमारा कपड़ा को ठीक करना है। इसलिए जो परमेश्वर जिस प्रकार के आदमी ने जो टेक्नोलॉजी का द्वारा से जो क्या बनाया है, एक जो आईना दिया है, हम सब लोग यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग हमें आईना सुबह उठ के जरूर देखते होंगे, दिन में जरूर एक बार ना एक बार देखते होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मैं एक दिन में महीना तक मैं कोई आईना नहीं देखता हूँ, मैं मिरर को नहीं देखता हूँ बोलने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। सब लोग हम देखते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हमें हमारा हर घर में क्या है, आईना है। और हम सुबह उठ के देखते हैं और शाम को भी देखते हैं और कहीं पे जाके आके भी देखते हैं, कहीं निकलने से पहले भी देखते हैं। किसी किसी का घर में दरवाजा का सामने होगा, क्योंकि जितना बार बाहर निकलते इतना बार देखते हैं। किस किस का लोग का अंदर में होगा, फिर भी हम जाके देखते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा अगर कोई गलती हुआ होगा, कोई पिंपल आ गया होगा, कोई कुछ चीज गलत हो गया होगा, तो बाहर में जाएंगे तो हमें लज्जित हो जाएंगे, कोई ना कोई कुछ बोलेगा हमें। इसलिए हमें आईना देखना पड़ता है और हमें सजाना पड़ता है। अभी साबुन लगा के मुंह धो के आते हैं, फिर भी हम देखते हैं। अभी नहा धो के आते हैं, हमारा अंदर में सब कुछ चला जाता है, फिर भी हमें देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें कैसा दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार हम लोग अगर आत्मिक जीवन में भी जब हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा है, हमारा मन कैसा चल रहा है, सही है ना गलत है, हमें ना देखने से पता नहीं चलेगा। जब हम इसको देखेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे, जब इसको हम ध्यान करना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन के बारे में हमें खुद पता चलेगा। लोगों को उंगली दिखाने से पहले खुद हम जांचेंगे कि मैं कैसा हूं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ने, परमेश्वर ने हमें दिया है, हर व्यक्ति का अंदर में होना चाहिए और हर व्यक्ति पढ़ना चाहिए और हर दिन हम ये वचन को हम ध्यान करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार टेक्नोलॉजी भी आया है, जो पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए एक मोबाइल में से भी ऑडियो बाइबल भी आज चल रहा है। तो बहुत सारा लोग है, तो ऑडियो बाइबल भी हम मोबाइल में डाउनलोड करके हमें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हर तरीके का मोबाइल का गीत आता है, हमारा मोबाइल में आता है। कॉमेडी देखते हैं हम लोग पिक्चर का गीत सुनते हैं, हर कॉमेडी देखते हैं, हर स्टोरी देखते हैं, लेकिन मोबाइल का गीत मोबाइल का जो मैसेज हम नहीं सुन पाते हैं। जो मोबाइल डाउनलोड करके हम मोबाइल में नहीं देखते हैं, तो हर चीज हमारे अंदर में घुसता है, लेकिन मोबाइल का बारे में नहीं घुसता है। इसीलिए हम कैसा है हमें पता नहीं चलता है, हम ठीक है ना गलत है हम पता नहीं चलता है। दूसरा का बारे में बहुत जल्दी हम उंगली दिखा लेते हैं, हमारा खुद का बारे में पता नहीं। हम कितना खराब होने से भी हमारा खुद का दिखाई नहीं देता है। हम जब गलती का बारी आता है तो हम दूसरा को लेते, क्या दुनिया के काम नहीं करता है क्या? क्या दुनिया क्या गलती नहीं करता है क्या? क्या दुनिया लोग के क्या शराब नहीं पीते हैं? दुनिया का लोग क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? दुनिया का लोग क्या मारपीट नहीं करते हैं? दुनिया का लोग क्या धोखा नहीं देते हैं? तो मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी का बात आ जाता है। क्यों ये सब आता है? क्योंकि हमें ये आईना देखते नहीं, हम बाइबल का बारे में जानते नहीं, बाइबल को पढ़ते नहीं। पवित्र शास्त्र में क्यों दिया है पता नहीं। इतना सारा बुक है, हर दुनिया का लोग पढ़ रहा है, लेकिन इसको हर दिन में पता नहीं कितना प्रचार हो रहा है, कितना लाखों हजार करोड़ों प्रचार हो रहा है, फिर भी इसका जो लेखा खत्म नहीं होता है। एक बच्चा एक साल में कितना बुक पढ़ लाता है, पढ़ के खत्म कर देता पता नहीं, लेकिन ये बाइबल को इतना लोग पढ़ने का बावजूद भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये आईना है। जितना बार देखोगे उतना कम है, हर तरीके से दिखाई देता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। आइए जिसको हम ध्यान कर रहे थे, भजन संहिता कौन सा 23 अध्याय है ना, आज का भजन संहिता 23 अध्याय हम लोगों ने पढ़े थे। देखो, सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब नाही, से कमल संचय स्थान रे मते शयन करांती, से स्थिर जले पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती, से मो प्राण को सुस्थ करंती, से अपना नाम सकाशु धर्म पत्तरे मते कढ़ाई नियंती। प्रेज लॉर्ड। आइए हिंदी में कोई पढ़े, मुझे थोड़ा पहली बार को कोई पढ़े हिंदी में। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में हाँ, बैठाता है। हाँ, वो मुझे शुद्ध जल के झरने के पास हाँ, ले चलता है। हाँ, तीन वो मेरे जी में जी ले आता है। हाँ, धर्म के मार्गों में हाँ, वो अपने नाम के निमित्त हाँ। मेरी अगुवाई करता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना। सब लोग थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए,
कि इधर उधर ना देखे, इधर उधर मन को ना करे, थोड़ा सा समय इधर लेके आइए, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे हम, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी मन को इधर उधर ना करे, कोई भी चलते हुए सुबह में मोबाइल यूज ना करे, और कोई भी चलते हुए सुबह में उठ के इधर से उधर ना जाए, बाहर में भी ना जाए, थोड़ा सा के लिए कंट्रोल करके रहे। और किसका तबियत खराब है, किसका अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं, उठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर बैठ सकते हैं, आपका शरीर अच्छा है, तो प्लीज अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में ना जाइए कि दूसरा का मीटिंग खत्म और बंद है। देखिए यहाँ पे लेखक ने भजनकार में लिखता है, ये लिखने वाला कौन था? दाऊद है, हमको मालूम है ना। दाऊद ने एक चारवा था, चारवा से राजा बना, और चारवा का बारे में उसको अच्छा तरह से मालूम है। एक चारवा एक भेड़ों को किस प्रकार चराता है, दाऊद से ज्यादा हम लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि बचपन से एक चारवा है ना। इसलिए तो कहता है कि यहोवा मेरा चारवा है। चारवा का काम क्या है? जो भेड़ को देखभाल करना, भेड़ का बारी में भेड़ का क्या समस्या है देखना, भेड़ को क्या चीज का जरूरत है उसको खिलाना, उसको अच्छा से रखना। चारवा का मतलब क्या है? उसको चराना है, उसको देखभाल करना है। दाऊद भी एक दिन राजा बना, लेकिन उससे पहले वो भी चारवा था। लेकिन वो राजा बनने के बाद भी वो चारवा का बात कभी नहीं भूल सकता है। कभी कभी उसका जो भेड़ को कभी कभी बाघ आता था उसको खाने के लिए, लेकिन वो दाऊद ने जाके बचाता था। कभी कभी भालू आता था, भालू को भी जाकर मार देता था। कभी कभी बहुत सारे जंगली जानवर आता था और भेड़ों को खाने के लिए, फिर जाके क्या करता था? दाऊद ने जाके सामने में खड़ा हो जाता था, अपना जान को लाके पत्थर उठा के अपना गोपन से लेके उनको मार के भागाता था, और अपना भेड़ों को क्या करता था? रक्षा करता था। उसी का उदाहरण का सारा परमेश्वर का जो वचन में दाऊद ने हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि यहोवा मेरा चारवा है, मुझे कुछ भी घाटी नहीं है। यहोवा हमारा चारवा है, तो हमें क्या चीज का घाटी नहीं होना चाहिए, हमें हर चीज का सोच में नहीं जुड़ना चाहिए। बात यही है कि यहोवा तो आपका चारवा है, हमारा चारवा है। दाऊद का चारवा था, आपका भी चारवा है, मेरा भी चारवा है, पहले से था और अभी भी है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम उसका भेड़ है? अगर आप नहीं समझे तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यहोवा मेरा चारवा है, दाऊद कहता है। दाऊद का भी चारवा है, मेरा भी चारवा है, आपका भी चारवा है। आज भी परमेश्वर आपको चाराता है, चराने के लिए चाहता है, भेड़ बनाने के लिए चाहता है। भेड़ हो आपका, लेकिन वो भेड़ मानता है, लेकिन आपने परमेश्वर को चारवा मानते हैं? हम परमेश्वर को चारवा ना मानने का कारण हमारा बहुत सारा चीज का घाटी होता है। हम परमेश्वर को चारवा बोल के हम ना मानने का कारण हमारा जीवन में बहुत सारा चीज का नुकसान है। आज हम बहुत सारा भटकना पड़ता है हमें, जो चीज को जरूरत भी नहीं वो चीज के लिए उसका पीछे में हम भागते हैं। वचन कहता है सबसे पहले उसका धार्मिकता और उसका राज्य के लिए ढूंढो और सारे वस्त्र तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सारे वस्त्रों का पीछे में हम दौड़ते हैं। जो चीज मिलेगा बोल के बोलता है वो चीज के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन जो हमें कहने के लिए बाइबल कहता है, परमेश्वर हमें बताता है, वो चीज को हम करते नहीं। क्यों करते नहीं? क्योंकि हमने जो भेड़ बोल के हम कभी समर्पण यहोवा के पास नहीं होते। एक भेड़ का काम क्या है? चारवा का अधीनता में रहना, चारवा जहां पे लेके जाता है वहां पे जाना, चारवा जो बोलता है वही करना, चारवा जो चीज खाने के लिए देता है वो चीज को खाना। लेकिन हम लोग में से इस प्रकार कितने लोग करते हैं? जो प्रभु जो बोलता है वही करते हैं, प्रभु जहां पे जाने के लिए बोलता है वहां पे चला जाते हैं। नहीं करते हैं हम लोग में से इतने लोग, बहुत सारा लोग। इसलिए हमारा हालत को बहुत बुरा तरह से चल रहा है मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर आपका जीवन को देख के आज भी आपका जीवन को कंट्रोल करने के लिए चाहता है, आपका जीवन को एक आशीष देने के लिए चाहता है, आपका घर में भरपूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन आप खुद अनुमति नहीं दे रहे प्रभु को। प्रभु का कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ हमारा गलती है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तब वो हमारा जीवन में काम करेगा। आप अगर आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहता है इंजेक्शन लगाना है आपका जो बीमार को ठीक करने के लिए, आपने कहते नहीं मुझे टच मत करो, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, तो डॉक्टर कैसे आपको ठीक कर पाएगा? आप समर्पण करोगे नहीं, एक इंजेक्शन लगाने के लिए आप डरोगे, तो आपका बीमार कैसा जाएगा यार? नहीं जाएगा। आप हॉस्पिटल में इतना दूर जाए, पैसा खर्चा करे, आपका कोई फायदा नहीं हुआ, जैसा कैसा नुकसान है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या चीज के लिए जाता है? घूमने के लिए नहीं जाते हैं कि हॉस्पिटल में कितना भीड़ है वो देखने के लिए नहीं जाते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं जाते हैं। एक छुट्टी करके एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ ना कुछ समस्या उसका है,
कोई प्रॉब्लम है इसलिए मेडिकल में जा रहा है, और डॉक्टर उसको चेक करता है, चेक करने के बाद कुछ उसका जो प्रॉब्लम पता लगाता है, पता लगाने के बाद बोलता है कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, दवाई दूंगा, तो डॉक्टर को हम बोलते हैं कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं तुझ पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, तू इंजेक्शन ठीक जगह में लगाएगा कि गलत जगह में लगाएगा मुझे पता नहीं, मैं तुझसे इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ठीक है तो वापस तू चला जा, तू नहीं लगाने के लिए चाहता तो मैं क्या करूँ, जा चला जा। तो आपका प्रॉब्लम आपको ऐसा ही रहेगा, कोई सॉल्व नहीं होगा, कोई ठीक नहीं होगा, बीमार ठीक नहीं होगा। आज हमारा हालत भी इस प्रकार है मेरे प्रिय। प्रभु कहता है मुझे समर्पण कर दे, मेरे बातों में चल, मैं क्या बोल रहा हूं सुन, मैं आपका चारवा हूं, ऐसा छोटा मोटा चारवा नहीं, मैं एक उत्तम चारवा हूं। यीशु ने कहता है मैं आपका एक उत्तम चारवा। पुराना नियम में दाऊद कहता है यहोवा मेरा चारवा है, नया नियम में यीशु कहता है मैं तुम्हारा एक उत्तम चारवा है। ऐसा छोटा मोटा चारवा नहीं, चारवा चारवा बहुत सारा रहता है, लेकिन एक उत्तम चारवा, बहुत अच्छा चारवा है वो। उसका भेड़ों को अच्छा से मालूम है, चारवा को भेड़ों को कौन समय में खाना चाहिए, कब पानी चाहिए, कब वो लोग को विश्राम देना चाहिए, और कहां पे वो लोग ठीक से सो पाएंगे, और कौन चीज वो लोग खा पाएंगे, चारवा को अच्छा से मालूम है। लेकिन एक भेड़ों को मालूम नहीं, भेड़ सिर्फ खाने के लिए व्यस्त है, जो भी मुंह आएगा वो डाल देगा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन चारवा को अच्छा से मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, एक बाप माँ एक बच्चा को जो अच्छा से मालूम है कि नहीं वो क्या क्या खाने से वो हेल्दी रहेगी, अच्छा रहेगा, उसका शरीर अच्छा रहेगा, मालूम है ना, मालूम। लेकिन बच्चा को आप खिलाने वाला चीज को उसको पसंद नहीं, मालूम है, खाना नहीं खाऊंगी बोलेगा, खाना नहीं खाएगा, फिर बहुत सारा चीजें उनका पसंद माँ बाप का पसंद से मिलता नहीं, फिर भी माँ बाप ने क्या करते हैं उसको जबरदस्त करके खिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप को मालूम है कि बच्चा को हेल्दी रखने के लिए इस चीज का प्रोटीन का आवश्यकता है। लेकिन बच्चा को वो चीज मालूम नहीं, वो लोग को जो शरीर को घाटी करता है, खराब कर देता है, वो चीजें बच्चा खाने के लिए चाहते हैं, और माँ बाप ने बच्चा को पकड़ के जबरदस्ती खिलाते हैं। उस प्रकार परमेश्वर का जो खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता होगा, पसंद नहीं लगता होगा। अगर हम परमेश्वर का पसंद का अनुसार से खाना को खाएंगे, उसका अनुसार से हम जिएंगे, उनका अनुसार से अगर हम जिंदगी काटने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे, हमारे जीवन में कमी घटी चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रहा है, जो भी दिक्कत चल रहा है, जो भी कमी घटी चल रहा है, जो भी कर्जा में हम डूबे हैं, जो चिंता में हम डूबे हैं, कारण समस्या ये नहीं है, खुद हमारा समस्या है। हम कमाते फिर भी हमारे जीवन में घटी है। ना कमाने से एक सोचने वाला बात है कि मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरा तो कोई काम काज नहीं है, इसलिए तो मेरा बस कमी है। लेकिन हम कमाते हैं, पैसा भी आता है, हम रोजगार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, फिर भी हमारा जीवन में बहुत सारा चीज का घटी है। हमने कभी सोचे हैं कि हमारे जीवन में क्यों यार घटी हो रहा है, क्या मेरा नसीब में लिखा है घाटी का? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु मेरा चारवा है, मुझे कोई घाटी ना होगी, ये जो लिखने वाला ने एक राजा था, मालूम है आप और मैं तो एक साधारण व्यक्ति है, उसका सामने में हम कुछ भी नहीं है। जब वो चारवा था तब नहीं लिखा, लेकिन जब राजा बना तब भी लिखता है कि वो उसका परमेश्वर का उपकार को कभी नहीं भूलता है। प्रेज लॉर्ड। आज हम मनुष्य बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, अपना मर्जी से सब कुछ करने के लिए चाहते हैं, हमारा इच्छा से सारी चीज ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, हम किसी को हम समर्पण नहीं होते हैं, तब जाके हमारे जीवन का लालसा हमें पूरा नहीं हो पाता है, हमें हमारा आशा अधूरा रह जाता है। हम क्या क्या सपना देखते हैं, लेकिन हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, कारण समर्पण नहीं हो पाता है। जो करेगा उसका पास हम नहीं जाते। हम यहाँ पे मैं पिछले हफ्ते भी बोला था, अभी आज भी बोलूंगा, आज यहाँ पे जितने भी लोग हम आए हैं चर्च के अंदर में, हम लोग समर्पण के लिए बहुत कम लोग आए, बहुत सारा लोग तो हम रीति रिवाज के लिए आए, और ऐसा भी आए यहाँ पे बहुत सारा लोग खुद नहीं आए, लोग को लाया गए, जबरदस्ती आए। नहीं जाएंगे तो कोई खराब सोचेगा, नहीं जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे हमें,
चलो कुछ काम धंधा तो नहीं है, छुट्टी में है, चलो जाके घूम के आते हैं, देख के आ जाते हैं। अरे चलो रीति रिवाज तो है, मेरा हमारा माँ बाप तो जाते थे चर्च में, जाएंगे। चलो हमारा प्रभु का तो प्रचार हो रहा है, प्रभु को जाके वहां पे आराधना प्रार्थना करके ताली मार के गीत गा के आएंगे, इस तरह उद्देश्य में आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं कि हम परमेश्वर के लिए आते हैं, परमेश्वर को हम समर्पण होने के लिए आते हैं, परमेश्वर को हम कहते हैं कि प्रभु मैं जो करने के लिए चाहता हूं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे बार बार गलती हो जाता है, पौल का समान जो करने के लिए नहीं चाहता वो मुझसे हो जा रहा है, खुदा मुझे कंट्रोल कर, मेरे जीवन को कंट्रोल कर परमेश्वर, और मुझे बदल, मेरा कमी घटी को पूरा कर। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अपने बाइबल में लिखा है, ये वचन को छोड़ा है, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में घटी है। खुदा गलती मेरा क्या है, मुझे बता, मैं कहा क्या करूं, मुझे बोल। हम लोग में से कितने लोग परमेश्वर से ये प्रश्न पूछते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक भेड़ों को चारवा अच्छा से चराने जानता है, वो क्या कहता है मालूम है? वो मेरे चारवा है, मुझे कोई घाटी ना है। दूसरा में क्या कहता है? वो मुझे एक हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई झरने का पास मतलब समझते हैं हम, सुखदाई का मतलब क्या होता है? एक जल जो स्थिर रहता है, एक जल जब स्थिर रहता है उसी जगह में लेके जाता है, तो वहां से हम पानी को आराम से पी सके। बहते हुए नाली में हम लोग पीने में बहुत दिक्कत होता है एक जानवर को पीने के लिए, क्योंकि दौड़ते रहता है, नाक में पानी घुसता है। लेकिन जब स्थिर जल में, जब सुखदाई जल में पानी पीने में बहुत आसान है, उसी जगह में परमेश्वर लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समान परमेश्वर ने कहता है कि मैं तुम्हें आराम का जिंदगी दूंगा, आराम का एक काम को दूंगा, आपको इतना टर्चर नहीं पड़ेगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो बहुत टर्चर सह रहे हो, आपका जिंदगी में सही नहीं है, आप शांति में नहीं रह पाता हूं, मैं ऐसा एक काम दूंगा कि आप एक आराम का जीवन जियोगे, काम भी करोगे, पैसा भी कमाओगे, आनंद भी रहोगे, जिंदगी में खुश भी रहोगे, और वहीं पे भी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार मैंने काम दूंगा बोल के परमेश्वर ने आपको वादा किया। हरी हरी मतलब हरी भरी मतलब घास में, वो जो चीज को जो खाते हैं ना बीमार नहीं होता है। घास बहुत तरह का होता है, खाना भी आज बहुत तरीका है, लेकिन परमेश्वर जो खाना देता है अच्छा खाना, प्रोटीन वाला खाना देता है, लेकिन वो चीज को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर जो आशीष देता है वो बहुत तरह की ताकतवर का देता है, वो चीज को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर मेरा चारवा है, और वो हरी हरी चारा में लेके जाते हैं। और वो क्या करते हैं? 3 में पढ़ी भाई थोड़ा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के नाम के निमित्त वो मेरे अगुवाई करता है। मेरे अगुवाई मतलब मेरे आगे आगे चलता है, और मुझे वो कंट्रोल करता है उसका नाम का निमित्त। जब मेरे बच्चा गलत करोगे तो मेरे नाम खराब होगा, वो गलत करवाने से रोकता है। झगड़ा करवाने व्यक्ति से वो अलग रखता है, जलन रखने वाला व्यक्ति से वो अलग रखता है। वो कहीं जहां पे भी वो गलती हो रहा है, जहां पे भी नुकसान करवा रहा है, जहां पे भी पाप हो रहा है, उसी जगह से आपको दूसरा जगह में लेके जाता है, और आपको कंट्रोल करता है, आपका कंट्रोल खोला देता है। आपका कंट्रोल, हमारा कंट्रोल गलत रास्ता में चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कंट्रोल एक अच्छा जगह में आएगा, और वो हमें अच्छा से लेके चलाएगा। कब चलाएगा? जब परमेश्वर का भेड़ जब बांध के हम समर्पण हो गया है, उसका बातों को हम सुनेंगे, उसका अधीनता में जब हम रहेंगे। भेड़ का काम है उसका अधीनता में रहना, आपका ना मर्जी का हिसाब से नहीं चलना, इधर उधर नहीं भागना है। वो जहां पे बैठने के लिए बोलता है चुपचाप बैठा रहना है, वो जहां पे भी जाने के लिए बोलता है वहां पे हमें जाना है, तब जाके परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में करेगा मेरे प्रियो। उसके बाद में 4 में लिखा गया है, चाहे मैं घर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज लॉर्ड। चाहे मैं घर अंधकार में होकर चलूं,
फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति देती है। लाठी क्या होता है? एक कुत्ता को मारने के लिए लाठी होता है, और कुछ चीज सांप को मारने के लिए भी लाठी होता है, डांडा होता है। एक डांडा एक लाठी उसका हाथ में है। अगर हम कहीं जाते हैं, कोई चीज अगर हमें खाने के लिए आता है, कोई चीज हमें आक्रमण करने के लिए आता है, तो क्या करता है? चारवा क्या करता है? बचाता है। वो चीजों को मार के वो क्या करता है? उसको फेंक देता है और उसको रखवाली करता है। प्रेज लॉर्ड। कोई भी चीज, शैतान, अंधकार का शक्ति अगर कुछ हमें नुकसान करने के लिए आता है, कुछ अगर हमें हानि पहुंचाने के लिए आता है, कोई अगर हमें कोई पाप करवाने के लिए आता है, तो परमेश्वर का हाथ में लाठी है, वो क्या करेगा? उसको रोकेगा और आपका जीवन में, आपका आसपास में आने के लिए नहीं देगा। कोई बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगा। कब होगा? जब उसका अधीन तुम रहोगे तब। घेरा अंधकार होकर क्यों ना चलू, कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, कितना भी बैड न्यूज में क्यों ना सुनो, फिर भी परमेश्वर आके मुझे छुड़ाएगा बोल के नहीं लगा है। परमेश्वर मेरे साथ साथ में रहता है, इमीडिएटली मुझे बचाएगा। मैं गिरने का समय मुझे हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि मैं नीचे ना गिर पाऊं। आपने देखते हैं, बाप बेटा एक साथ में चलते रहते हैं, बेटा जब गिरने के लिए जाता है तो बाप फटक ना पकड़ लेता है, गिरने के लिए नहीं देता है। इस प्रकार परमेश्वर भी आपको गिरने से में बचाएगा और आप उठोगे। अब बार बार पाप में क्यों गिरते हो? अब बार बार गलती क्यों करते हो जाते हैं? बार बार क्यों आपका जो धोखे में क्यों चला जाते हो? क्योंकि परमेश्वर को अधीनता में ना रहने के कारण परमेश्वर चाहते हुए भी आपका जीवन में कुछ नहीं कर पाता। परमेश्वर आपका पास में तो है, लेकिन आपने हाथ नहीं बढ़ाते हो। जब पतरस पानी में डूब रहा था, जब पतरस एक तैरने वाला व्यक्ति है, एक मछुआरा है, एक मछुआरा को अच्छा से तैरने के लिए लोग जानते हैं। कई मिनट तक वो पानी के अंदर में भी रह सकते हैं, है ना। और मछुआरा कितना, पता नहीं कितना घंटा घंटा तैर के दूर में चला जाते हैं। वो लोग को कोई पानी में डर नहीं है, वो लोग हेवी थे। फिर भी जब गिर रहा था तो पतरस ने आवाज दिया, ये प्रभु मुझे बचा। तो यीशु ने उसका हाथ को पकड़ लिया और डूबने में से वो रुक गया। लेकिन हो सकता तो वो डूबने से फिर डुबकी मार के उठ के तैर के जा सकता था उसका पास में, लेकिन वो उसमें नहीं किया। वो बस पूरा समर्पण हो गया। उसने कहा, यीशु ने कहा उतर पानी में चाल के आ। फिर उतर के पानी में चाल के आ रहा था, फिर कुछ चीज देख के उसका आनंद में संदेह और डर गया, फिर डूबने के लिए लगा। फिर भी परमेश्वर को चिल्लाया। वो भरोसा में नहीं आया कि अगर मैं नीचे में उतरू, अगर मैं डूबने के लिए लगू तो मैं तैरूंगा बोल के। वो भरोसा किया कि यीशु ने जब बोला है तो मुझे चलने के लिए भी वो सामर्थ देगा। समर्पण का मतलब इस प्रकार होता है मेरे प्रियो। छोटे छोटे बातों को भी परमेश्वर को पास हमें समर्पण करके हमें दुआ में हम याद रखना, परमेश्वर को हमें बताना है, तब जाके वो हमारे जीवन को सही रीति से चलाएगा। उसका हाथ में लाठी है, समझिए। जब आप एक नगर में जाते हो, पैदल जाते हो, आपका बच्चा आपका साथ में है और आपका हाथ में एक लाठी है, बच्चा कभी नहीं डरेगा कुत्ता आने से भी। मेरे पापा का हाथ में एक लाठी है, कुत्ता को मार के भगाएगा। मेरे पापा के पास लाठी है, सांप भी आएगा ना तो आगे आगे चलता है तो चलेगा, और निर्भय में पीछे पीछे चलेगा। अगर आप आगे आगे चलोगे, परमेश्वर को पीछे छोड़ देगो, तो आपका अंदर में तो डर आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम आज परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पण करके, परमेश्वर क्या कहता है, ये चीजों को हम सुन के हमें आज चलना हमारे लिए भला है मेरे प्रियो। हम क्यों चर्च आते हैं, हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं, हम क्यों संगति करते हैं, ये चीजों को हम सीख पाए, जान पाए, और ये चीजों को इस हिसाब से हम चल पाए। ये कोई रीति रिवाज का ये नहीं है। रीति रिवाज में चलने से हमारा जीवन कहीं नहीं बदल जाएगा। हमें ये पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमारा जीवन बदलेगा। ये वचन का अनुसार से हमें चलने से हमारी चाली चलन बदलेगा कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घाटी ना हो। आप जितना बार हो सके उतना बार बोलो। आप रास्ता में चलते रहोगे, वचन को याद करके बोलो। कोई भी चीज का परेशानी होता है नहीं, ये वचन को याद करे शैतान के, ये शैतान, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी चीज का घाटी नहीं है। मेरा जितना भी कर्जा है ना, यहोवा संभाल है, क्योंकि वो मेरा चरवा है। 6 महीने वचन को बोल के देखिए, आपका जीवन में कैसे बदल रहा है। देखिए
कंटिन्यू 6 महीना एक दिन भी बंद ना करें। यहोवा मेरा चारवा है, मुझे कोई घाटी ना हो। मैं हर जगह में वचन लिख के रखता हूँ। मेरा कार का सामने में देखोगे पुराना, मैं तीन कार में भी मैंने लिखा हूं। मेरा घर का अंदर में भी लिख के रखा हूं, मेरा मोबाइल में भी लिख के रखा हूं। जब मैं मोबाइल निकालता हूं तो वचन मेरे में आ जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु ने हमें क्या है, वादा किया है। हम मनुष्य, हमसे गलती हो जाता है, हमारा गलती को वो देखता है। हम क्या नम्र होकर कमजोर होकर उसका पास जाना चाहिए। प्रभु मैं तेरे बेटा हूं, मैं मनुष्य तू बनाया है, मैं कमजोरी हूं, मैं पाप में गिर जाता हूं, मैं आपका आज्ञा को मान नहीं पाता हूं, लेकिन आप तो परमेश्वर हो, आपका वादा तो आप पूरा करोगे। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका वादा तो पूरा करेगा। लेकिन हम मनुष्य, उसका आज्ञा को हम मान नहीं पाते हैं, हम कमजोर है। उसको मानने के लिए हम उसका पास हम अनुग्रह मांगने के लिए आते हैं, अनुग्रह हमें चाहिए। फिर उसका वादा हमारा जीवन में पूरा होता है तो हम आनंद में बदल जाते हैं, हमारा हर कमी घटी पूरा हो जाता है। मैं हर रोज बोलता हूँ वचन को, आप लोग भी अगर हर रोज बोलोगे वचन को, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा, हरी हरी कर देगा। एक चीज को अप्लाई हमें करना जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें अप्लाई करना नहीं आता है ना, हमें परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मुझे अच्छा से याद है, मैं एक दिन मैंने बैंक में गया था, बैंक में गया था पैसा उठाने के लिए, लेकिन वहां पे अकाउंट में मेरा पैसा है, चेकबुक मेरा है, मेरा नाम का चेक है, मैं खुद पैसा लाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उस जगह में एक स्पेलिंग का मिस्टेक की वजह से वो मना कर रहा है कि चेक नहीं चलेगा। उसमें लाख लिखने का जगह में लाख लिखने का जगह में कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसको ठीक करके दूंगा बोलने से भी नहीं होगा, चलेगा नहीं। जाकर दूसरा लिख के लेके आ। फिर मेरे पास चेकबुक है नहीं, एक ही है, मतलब एक ही चेक मैं लिख के उसको साइन करके लेके गया था, इतना चेकबुक नहीं लेके गया था। फिर सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बोल के वो बैंक वाला ने पैसा नहीं दे रहा है। हमें थोड़ा थोड़ा हमारा मिस्टेक हमारे जीवन को बर्बाद करता है। मैं क्या समझाने के लिए चाहता हूं, आप LIC किए हुए हैं, आपका बाप ने LIC किए हैं, कुछ भी किया है, लेकिन आप उसका क्या है, नॉमिनी है। अगर आप वहां पे ठीक से लिख नहीं पाओगे ना, तो आपका वो पैसा नहीं मिलेगा। डूब भी सकता है, कितना साल भी लग सकता है ना। उसको ठीक से लिखना चाहिए। एक व्यक्ति जेल में से बाहर निकलने के लिए एक वकील का जरूरत होता है। आपको मालूम है, हमें इतना नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या क्या पॉइंट लिखता है पता नहीं। एक पॉइंट लिख के एक गुनाहगार व्यक्ति को बेगुनाह साबित करके जेल से उसको जामिन दिलाते हैं। ये परमेश्वर का वचन, ये प्रभु का प्रतिज्ञा उस प्रकार ही है। हमें एक क्या है, उसको हमें अप्लाई करना है, हमें उसको लेके के लाना है। ये हमारा जीवन का आशीष है, ये हमारा बहुत बड़ा सीक्रेट है। चीज आज भी देखिए बहुत सारा लोग है जो उसको ठीक से ना लड़ने के कारण आज भी लोग जेल में सड़ रहा है। वो लोग का इतना गलती भी नहीं है, फिर भी वो लोग सड़ रहे हैं जेल में अभी भी। और इतना बड़ा बड़ा गुना किए, मर्डर किए, रेप केस किए, चोरी किए, बहुत बड़ा बड़ा केस किए, लेकिन वो लोग बाहर घूम रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं ना। आप लोग को मालूम होगा क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स ने वहां पे ठीक से लेकर आए, और जो वहां पे जो फॉर्म में सही पॉइंट लेके सही जगह में जाके जज के पास गया है और उसको अनुमति दिया बाहर निकलने के लिए। हमारा पैसा है, हमारा बैंक है, हमारा चेकबुक है, खुद व्यक्ति है, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है बैंक वाला। और गुनाहगार व्यक्ति है, फिर भी उसको बाहर निकल दे रहा है। देखो फर्क पॉइंट कहां से आता है, उसका लेखने का कारण से आता है। हम भी मसीह है, ये सीक्रेट हमारे जीवन है। हमारा पॉइंट हम ना जानने का कारण हम इस प्रकार तड़पते हैं। हमारा प्रार्थना में हमें वचन का पॉइंट होना बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा को परमेश्वर को याद दिलाना बहुत जरूरी है। यहोवा मेरा चारवा है, मुझे कोई घाटी ना है। प्रभु के पास जाओ, उपवास करो, एक दिन बैठो, मैं इतना कर्जा में डूबा हुआ, प्रभु तू तो मेरा चारवा है, मेरे क्यों घाटी हो रहा है, तू बता मुझे।
तूने वचन में क्यों लिखा? मेरे इतना घाटी क्यों है? मैं इतना बर्बाद क्यों है? मैं इतना कंगाल क्यों है? मैं इतना कर्जा क्यों है? तू मुझे बता, मैं क्या करूं? तू बता। मेरे सारे गुनाह को तू याद करो, मैं सुधरूंगा, लेकिन तू मुझे आशीष देना चाहिए। याकूब ने क्या किया? जब रास्ता आने का समय में उसका पैर में पकड़ के वो क्या रात भोर तक उसको जाने नहीं दे रहा था, जाने नहीं दे रहा था। कितना गुनाह किया, कितना गलत किया, क्या किया, लेकिन फिर भी उसको नहीं मालूम है। लेकिन मैं आज का बात सुधरने के लिए चाहता हूं, तेरे पार में पकड़ा हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हम लोग में से कितने लोग ये सारी चीज को करते हैं? हम बहुत सारा चीज का जिद्दी है, लेकिन ये चीज का जिद्दी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा जीवन में घाटी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम बहुत हालातों में जी रहे हैं, हम बहुत नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बच्चा, बेटा बेटी है। आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन दौलत है, लेकिन आपको अप्लाई करना है, आपको निकालना है वहां से। आप कौन है? आप जाके आपका परिचय बताना है बैंक वालों को। आप कौन हो? जेल का अंदर में है बोल के देख। कोई हिम्मत नहीं, एक छोटा पैसा बैंक में क्या जेल में काम कर देता है। वकील को पैसा दो, वो पॉइंट लेको, फिर उस जेल से निकलाओ। जो अच्छा वाला वकील को पकड़ो, पढ़ाई किया है, जगत में पढ़ाई किया है, उसको पॉइंट के बारे में पता है, एक व्यक्ति को मुक्त कर देता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का संतान बच्चा है, फिर हम जानते हैं हम वो है, फिर भी हम डर डर के जी रहे, उसके पास जाते नहीं, हमें पॉइंट मालूम नहीं है। वचन सुनने से याद नहीं आता है, प्रार्थना करने से हम रुक जाते हैं, घर का अंदर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता है। ये कितना दिन चलेगा हमारा जीवन में? यहोवा अगर आपका चरवा है तो हमारा चरवा है, तो हमें क्यों इतना घटी है? क्यों हमें आनंद नहीं है? क्यों शांति नहीं है? क्या परमेश्वर हमें इस प्रकार जीने के लिए जगत में भेजा है? नहीं, कभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर कमी घटी पूरा करना है मेरे प्रियो, तो एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को आपको हर रोज मुंह से इनकार करना है। जितने भी मुंडी में हाथ रखा हो, कोई बदलत नहीं आएगा। कोई भी पास्टर के पास चला जाओ, कोई बदलत नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर वचन बोलना सीख गए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका लेन देन बदल जाएगा, कैरेक्टर भी बदल जाएगा आपका। प्रेज़ लॉर्ड। जितने भी लोग वचन को जानते हैं, वो लोग परमेश्वर का बातों को मानते हैं और वो लोग का जीवन आशीषित हो जाता है। जितने लोग भी परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग बात नहीं मान पाते। लेकिन आप लोग में तो जितने भी बैठे हैं, मुझे पकड़ के यहाँ पे बहुत लोग तो हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं हम? बस यही, आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। साल में एक बार क्रिसमस बनाओ, साल में एक बार गुड फ्राइडे बनाओ, साल में एक बार ईस्टर बनाओ, साल में एक बार जो चर्च का जो हमारा शुरू किया बोल के बनाओ, चर्च में एक बार ये बनाओ। बस यही है हमारा जीवन। क्या है? 6 साल हो रहा है हमारा चर्च शुरू करके, 7 साल शायद, 7 साल अभी होने वाला है, पूरा होने वाला है। बस वही होगा, पिछले साल में जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन कहां बदलाव, कहां है उन्नति, कहां है? चर्च कहां बढ़ रहा है? आदमी बढ़ना नहीं है, हम खुद कहां बढ़ रहे हैं? पहले जो प्रार्थना कर रहे थे, आज वही प्रार्थना कर रहे हैं। पहले जो हमारा जो ये था, जो सोच विचार था, वही आज है। पहले जो चीज के हम फंसे हुए थे, आज भी वो चीज को फंसा हुए हैं। हम कहां छोड़े? नहीं छोड़े। अगर आप वचन बोलना नहीं जानोगे, तो आप वो गुनाह चीज से कभी नहीं निकल पाओगे। सच बात है। अगर आप तंबाकू खाते हो, तंबाकू कभी नहीं छोड़ पाओगे, सच में बोल रहा हूँ। सिगरेट पीते हो, सिगरेट कभी नहीं छोड़ पाओगे। आज छोड़ूंगा, काल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बोलोगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप बंधन है, ये श्राप है, बंधन चीज को बांधता है। आपको मालूम है, कोई पिंपल आता है, कोई
स्किन के अंदर में कोई चीज लगता है तो उसको लगाने के लिए कुछ दवाई होता है, उसको लगाओ तो अपने आप टूट के चला जाता है। अगर उसको काटो फिर भी नहीं जाता है, फिर वापस आता है, लेकिन दवाई लगाने से वो चला जाता है। ये पाप हमारा आदत भी इस प्रकार है। उसको 2 दिन छोड़ोगे, आज का बाद में गुनाह नहीं करूंगा, आज का बाद में कोई लड़की से मैं बात नहीं करूंगा, आज का बाद में कोई तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज का बाद कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, कुछ दिन 2 दिन 3 दिन रहोगे, फिर और 1 हफ्ता के बाद फिर शुरू हो जाएगा। अगर वचन को बोलोगे तो वचन छोड़ जाए, वचन आपका जीवन को बदल सकता है। ज्यादा हर दिन सुबह शाम को 7 बजता था तो बिना शराब में नहीं रह पाता था। जितना भी इमरजेंसी काम होने से भी फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह में व्यक्ति है लेके आने के लिए। जितना भी इमरजेंसी काम हो, बस 1 घंटा निकलो, बाइक निकलो, साइकिल निकलो, बस में निकलो, कहीं भी निकलो, लेकिन चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन आज 7 साल हो गया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया उस चीजों को। देखने से भी मुझे घिन्ना आता है। ऐसा बहुत सारा चीज का आदत था। परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं तो हमारा अंदर से श्राप टूटता है, बंधन टूटता है, और गलत चीजों से हम बाहर निकलते हैं। हम क्यों शराब नहीं छोड़ पाते? आप जितना भी कोशिश, 1000 कोशिश करो, मैं लिख के दूंगा, साइन करके दूंगा, आप छोड़ नहीं पाओगे। अब जिंदगी भर बूढ़ा होने का तक शराब पीते रहोगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। अपना मर्जी में कोशिश करो, नहीं पाओगे। अगर परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करो, आप 1 महीने में छोड़ दोगे। हम जैसे दिखते हैं इतना ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी बैठे कुछ ना कुछ गुनाह में, कुछ ना कुछ गलत चीजों में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। कोई लड़की का चक्कर में फंसा हुआ है, कोई तंबाकू में फंसा हुआ है, कोई सिगरेट छुपा छुपा के पी रहा है, कोई छुपा छुपा के शराब पी रहा है। कोई ये चीज में फंसा हुआ है, लेकिन ये चीज से हम निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमें निकल नहीं पाते हैं। कारण बाइबल का वचन को हमें अप्लाई करना नहीं जानते, यीशु का लहू को हमें व्यवहार करने के लिए नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारा जीवन हालत इस प्रकार है, इसलिए हम गुनाह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मालूम है, इसलिए हम श्राप हमें छोड़ता नहीं, इसलिए हमें कोई उन्नति नहीं हो पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन में चलना, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना, और प्रभु का प्रतिज्ञा को हमें याद करना, अप्लाई करना बोलते हैं उसको। ये एक चीज जब फंसा हुआ है, वो चीज को निकलने के लिए पॉइंट का आवश्यकता है। एक रसीद लाता है, रसीद को लिख के देते हैं, फिर जाके हमारा पैसे की कुछ भी चीज मिलता है। वो चीज हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन है, हमें जब हम बोलते हैं तो हम वो चीजों से हम रिलीज होकर बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चीजों को याद रखें और परमेश्वर के छोटा वचन द्वारा सबसे आशीष दे।